हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। सो ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जानते हैं कि उनकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और वो थर्ड पार्टी कोई दूसरा इंसान है। सो अगर आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर आपने ये रीडिंग नहीं देखनी है। सो हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या है, क्या चांसेस हैं कि थर्ड पार्टी ख़त्म होगी या नहीं, आपके पर्सन क्या डिसीजन लेंगे, नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। ये सारे क्वेश्चंस हम आपके आज की इस रीडिंग में देखेंगे। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा एक क्विक शाउट आउट मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, जितनी सपोर्ट दी है, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। और आज की इस रीडिंग में सॉन्ग्स नहीं होंगे, इसके अलावा वो जो आप लोगों की कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए मैं कार्ड लेती हूँ वो भी नहीं होंगे। सो आज कम्प्लीटली टैरो और ऑरेकल्स से हम रीडिंग करेंगे। सो लेट्स सी यू वर्सेस थर्ड पार्टी। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या हैं। सो ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए। थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स, थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ गया, 7 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स, द स्टार। थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स, थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स, थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स। सो प्लीज़ बेयर विद मी। आज तो कार्ड्स को निकलने में काफ़ी टाइम लग रहा है। थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स, थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स। ओके ओके। सो हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी। इसको बिल्कुल आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है। मैं किसी को हर्ट या ट्रिगर ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ। द डेविल और 4 ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे लगा कि ये मैसेज देना ज़रूरी है बिकॉज़ आई डोंट नो कि इस रीडिंग में क्या आता है। सो अब आपके लिए हम देखने लगे हैं फीलिंग्स। हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके लिए फीलिंग्स क्या है? स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के लिए फीलिंग्स। ओके, हमारे पास है टेम्परेंस, हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, हमारे पास है किंग ऑफ कप्स और फिर है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये भी आपके लिए आया है। सो यहाँ पर स्टार साइंस सारे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे स्टार साइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है, सबसे पहले हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ शायद मैरिड हैं ऑलरेडी। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा कि वो मैरिड हैं, बट आपके पर्सन को फॉर द टाइम बीइंग ऐसा महसूस हुआ शुरुआत में कि उन्हें खुशी मिलेगी और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी जिस भी इंसान के साथ वो इन्वॉल्व रहे हैं या हैं अभी, उन्हें लगा कि ये उन्हें हील करेगा और इनके लिए बहुत अच्छा होगा। उन्होंने काफ़ी अच्छा महसूस किया। शुरुआत का फ़ेज़ जो था थर्ड पार्टी के साथ वो काफ़ी अच्छा था और आपके पर्सन बड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे, बड़ा नया, बड़ा हीलिंग,
बड़ा होपफुल महसूस कर रहे थे, बट नाउ अ डेज़ आई फील कि आपके पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें फिर से लग रहा है कि वो अकेले हैं, और यहाँ पर जो वो ट्रू लव और एक बॉन्ड ढूंढ रहे थे वो उनका नहीं बना है। बिकॉज आप देखिए द डेवल और 4 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन को इस कनेक्शन ने सोचने पर बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया है। आपके पर्सन बहुत परेशान हैं बिकॉज़ शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि ये थर्ड पार्टी के साथ उनका बहुत अच्छा कनेक्शन बनेगा और ये बड़ा लॉन्ग टर्म होगा, बड़ा फैंटेसाइज़ करते थे, बड़ी बटरफ्लाइज और हैप्पी फीलिंग उनको आ रही थी थर्ड पार्टी के साथ। और थर्ड पार्टी बहुत अट्रैक्टिव भी है, बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे वो थर्ड पार्टी की तरफ, बिकॉज थर्ड पार्टी आई फील कि बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ब्यूटीफुल, हैंडसम है, वट एवर, बट वो एक ज़ाहिरी खूबसूरती थी जिसके पीछे आपके पर्सन भाग रहे थे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे थोड़ी टाइम के लिए। लेकिन अब आपके पर्सन को आकर ये महसूस हो रहा है कि उनका डिसीजन गलत था। आपके पर्सन सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वो एक टॉक्सिक सिचुएशन थी जिसमें वो फंस गए थे और ये कनेक्शन टॉक्सिक था उनके लिए। ये थर्ड पार्टी ब्लैक मेलिंग किस्म की निकली है। डेफिनेटली ये ब्लैक मेलिंग एनर्जी भी हो सकती है, ये ब्लैक मैजिक हो सकता है, ये पैसों का कोई लेन देन हो सकता है, बट वो बुरी तरह इस एनर्जी में स्टक हुए। ये टॉक्सिक एनर्जी थी और अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें इस एनर्जी में से निकलना है। शुरुआत में तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, बट अब बहुत ज़्यादा परेशानी और कन्फ्यूजन है। अब आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है और अकेले हैं। आई फील कि ये थर्ड पार्टी ख़त्म होने नहीं वाली बल्कि ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल आखिर पे है, बिल्कुल एज पर हैं आपके पर्सन और ख़त्म होने वाली है ये थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के लिए आई फील कि ख़त्म हो चुकी है बिकॉज़ आपके पर्सन अब इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, डेफिनेटली नहीं रहना चाहते और इससे अपने सारे टाइज ख़त्म करना चाहते हैं। सो कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा सा वक्त लग जाए थर्ड पार्टी के ख़त्म होने में, बिकॉज़ वो जो एक कनेक्शन बन गया जो बड़ा टॉक्सिक हो गया और थर्ड पार्टी ने अगर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो उस ब्लैकमेलिंग में से निकलने के लिए आपके पर्सन को कोई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। सो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट यहाँ पर दिल नहीं है उनका, उनकी फीलिंग्स, उनकी हैप्पीनेस थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। आपके पर्सन को फाइनली ये रियलाइज़ हो चुका है कि ये उनकी हैप्पीनेस नहीं थी जिसके पीछे वो भाग रहे थे, और जो उन्होंने सोचा था इस कनेक्शन के बारे में ये वो साबित नहीं हुआ है। सो आपके पर्सन बहुत बीमार हैं, दे आर सिक ऑफ इट। मे बी वो लिटरली बीमार हुए हुए हैं आजकल, बट वो रिकवर कर जाएंगे। बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो मेंटली सिक हो चुके हैं थर्ड पार्टी की वजह से। उन्हें इतना ज़्यादा डिप्रेशन और मेंटल टॉर्चर दिया है थर्ड पार्टी ने कि आपके पर्सन ने कि बहुत ज़्यादा उन्हें यूँ कह लीजिए कि ये उनका कोई कार्मिक लेसन था जो उन्होंने ले लिया है और फाइनली उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उन्हें लग रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि ये आपको हर्ट करने की वजह से उनके साथ हुआ है, ये उनका कार्मा था जो अब वो फेस कर रहे हैं, राइट। सो अब आपकी तरफ आ जाते हैं क्या फीलिंग्स हैं। सो आप देख लीजिए कार्ड्स कितने पॉजिटिव हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स तो रियल डील है, हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल कार्ड है, और किंग ऑफ कप्स तो मेरे लिए ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है। ये जब भी आता है मैं इसको इसी तरह से इंटरप्रेट करती हूँ। सो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आई फील के थर्ड पार्टी से धोखा खाने के बाद कुछ ज़्यादा ही आपसे अटैच हो गए हैं और कुछ ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, गलत किया। असल में उनकी ट्रू हैप्पीनेस आपके साथ थी। जो टाइम आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया था वो उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम था। उन्हें आपको धोखा नहीं देना चाहिए था, आपको चीट नहीं करना चाहिए था। ये कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स आया एंड आई फील कि अब वो क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ अपने मामलात को, आपको बताना चाहते हैं कि हाउ दे रियली फील, आपको वो बताना चाहते हैं सच्चाई के साथ कि उनके साथ यहाँ पर क्या हुआ। चाहे आप उन्हें जज करें या ना करें, उनके दिल में ये डर अब नहीं है कि आप उन्हें जज करेंगे। वो अब बस आपको अपने दिल की सच्चाई बताना चाहते हैं। एंड कि वो काफ़ी मुझे डेस्परेट एनर्जी भी नज़र आ रही है कि अब वो डेस्परेटली आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और आपको एक जेन्युइन ऑफ़र देना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। बट येस ऑफ कोर्स ये आप पर डिपेंड करता है कि अब आपने उन्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा रखना है या नहीं, उन्हें चांस देना है या नहीं। इसमें मैं तो आपको कोई सजेशन नहीं दे सकती हूँ। सो ये टोटली आप लोगों का डिसीजन है। लेकिन आपके पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि वो जेन्युइनली आपके साथ रहना चाहते हैं और आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। वो बैलेंस करना चाहते हैं स्केल्स को, बिकॉज़ दे नो कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है और वो आपको ये बताना भी चाहते हैं
कि उन्होंने जितना आपको हर्ट किया उसकी सज़ा उन्हें मिल चुकी है। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात है कि वो आपको बताएं और कहें कि यस, मुझे मेरा कार्मा मिल गया, मुझे आपको हर्ट करने की सज़ा मिल गई, और वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके लिए बड़ा ट्रू लव है उनके दिल में। एंड आई फील कि पहले उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था आई एम सॉरी, और इसीलिए वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और चले गए थे। बट जब उन्हें रियलिटी पता चली और जब उन्हें पता चला कि वो जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे वो रियलिटी नहीं थी, उनका दिल यहाँ पर ही था, आपकी तरफ ही था, और जो ट्रू लव आपने उन्हें दिया है वही वो क्रेव कर रहे थे, और ये अट्रैक्शन, ये वक्ती पैशन उनको नहीं चाहिए था। सो जब उन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हुई तो आपसे ज़्यादा प्यार होने लग गया। पहले आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, बट आपकी कदर उन्हें अब जाकर रियलाइज़ हुई, जब उन्होंने अपना कार्मा रिसीव किया, जब उन्हें सज़ा मिली, राइट, फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ। और समटाइम्स नहीं बल्कि बहुत दफ़ा यही होता है कि इंसान गलती करके ही सीखता है। गलती जब तक नहीं करता इंसान नहीं सीखता है, राइट। सो आई फील कि आपके पर्सन ने गलती की, और इसमें पॉजिटिव बात जो मेरी नज़र में है वो ये है कि शायद वो अपनी गलती से सीख चुके हैं। अपनी गलती का उन्हें एहसास भी हुआ और अपनी गलती से उन्होंने सीखा भी कि वो जो देख रहे थे शाइनी चीज़, वो जो उनके लिए बहुत शाइनी और अट्रैक्टिव किस्म का इंसान था, वो रियल नहीं था, उसका दिल वो नहीं था जो वो चाहते थे, ना उस इंसान ने उनको केयर दी, ना प्यार दिया। सो आई ऑल्सो फील कि वो थर्ड पार्टी उनके साथ लॉयल भी नहीं थी। थर्ड पार्टी के आगे और भी बहुत से अफेयर्स थे, मुझे ये भी नज़र आ रहा है, और भी टाइज़ थे और लोगों के साथ, और ये भी रिवील हुआ आपके पर्सन के सामने। और फिर आपके पर्सन को असल में ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ लॉयल नहीं थी। और आप देखें कि कार्मा ने कैसा काम किया, वो आपके साथ लॉयल नहीं हुए तो फिर वो जिसके साथ गए वो उनके साथ लॉयल नहीं हुआ। सो डेफिनेटली आज इस रीडिंग में यही एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को उनका कार्मा मिला है आपको हर्ट करने का, और आज उन्हें रियलाइज़ हो रही है आपकी वर्थ और आपकी वैल्यू। सो लेट्स सी कि इन नियर फ्यूचर आपके पर्सन क्या करने वाले हैं इन रिगार्ड्स टू यू। इन नियर फ्यूचर आपके लिए वो क्या करने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या चल रहा है उनके जहन में कि आपके लिए उन्होंने इन नियर फ्यूचर क्या करना है। 4 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, सो ये हम सारे रख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्पिरिट की तरफ से है। सबसे पहले हमारे पास है सॉलिट्यूड। सबसे पहले तो आपके पर्सन अपना अलोन टाइम चाहते हैं, अकेला होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, और बड़े ठंडे दिमाग से वो सोचेंगे बैठ के कि आगे उन्होंने क्या करना है। बट डेफिनेटली एक स्पेस उनको ऐसी चाहिए कि जिसमें वो अकेले हों, आज़ाद हों, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलें। और फिर है हमारे पास इमोशनल लॉस। फिर जब वो अकेले बैठकर सोचेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि उन्होंने क्या खोया है, इमोशनली लॉस्ट भी फील करेंगे और उन्हें अंदाज़ा होगा कि उन्होंने आपको खोया है। और उसके बाद क्या होगा, डीप नोइंग का कार्ड, क्राउन चाक्रा, उन्हें रियलाइज़ होगा, अपनी गलती का एहसास होगा, इस कनेक्शन की वर्थ का एहसास होगा। आपके पर्सन अवेकनिंग की सिचुएशन से गुजरेंगे, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरेंगे। उन्हें रियलाइज़ होने वाला है कि उन्होंने क्या खोया है। और फिर उसके बाद है हमारे पास मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। सो आपके पर्सन को पता चलेगा कि उन्होंने गलत जगह पर गलत चीज़ ढूंढने की कोशिश की, और अब उन्हें पॉजिटिव चेंजेस करने के लिए एक्शन लेना होगा, और वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बेहतर डिसीजन करने की कोशिश करेंगे। उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने ज़िंदगी में पहले कितने गलत डिसीजंस लिए हैं। सो आई फील कि बहुत ही स्टेप बाय स्टेप ये सारे आंसर्स आपके इसके अंदर आ चुके हैं। सो बहुत जल्दी आपके पर्सन ख़ुद को अलग करने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से, और जब वो अलग कर लेंगे ख़ुद को और उन्हें अपने अलोन टाइम मिलेगा तो उन्हें डेफिनेटली रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या खोया है। उन्हें अभी भी रियलाइज़ हो रहा है, बट वो जब एक बिल्कुल क्लियर स्पेस में होंगे, जब निकाल चुके होंगे थर्ड पार्टी को ज़िंदगी से और सोच रहे होंगे मूव ऑन करने का अपनी ज़िंदगी में, तो फिर आपकी याद आएगी और फिर वो सोचेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और फिर वो चाहेंगे कि वो आपके साथ दोबारा से रिकनेक्ट करें। सो इस सारे प्रोसेस में आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में कि उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी, उनकी शादी हो गई, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं क्या करूं। ये मैं क्या करूं का सवाल जब आता है, सो मैं वहाँ पर जवाब तो नहीं दे पाती बिकॉज़ ये एक बहुत लेंथी टॉपिक है, बट मेरे दिल में फ़ौरी तौर पर जवाब उन लोगों के लिए ये आ रहा होता है कि आप कुछ मत कीजिए।
आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने कोई एफ़र्ट नहीं करनी, कोई रीच आउट नहीं करना, कोई आपने फ़ोन नहीं करना, कॉल नहीं करना, टेक्स्ट नहीं करना। आप रिलैक्स हो जाएं और आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें और आप देखें कि ये ख़ुद आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। सो लेट्स सी और वो क्या सोचते हैं, क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए इन नियर फ्यूचर। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, जो और भी लोग देख रहे हैं, अगर तो थर्ड पार्टी नहीं भी है आप लोगों की सिचुएशन में, जो अपनी ज़िंदगी में अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कुछ नहीं करना। एंड ट्रस्ट मी कि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने कुछ नहीं करना और फिर आप देखिएगा कि सब कुछ आपके पास आएगा। कितनी अमेजिंग बात है ये कि हम कुछ नहीं करते ना जब, तब सब कुछ हमारे पास आता है। सो ये कहना आई नो बड़ा आसान है, बट आप कर सकते हैं और जब आप करेंगे तो फिर आप मैजिक देखिएगा कैसे होता है आपकी ज़िंदगी में। सो उनका एक्शन, क्या प्लान कर रहे हैं वो आपके लिए नियर फ्यूचर। सो अब मैं इंट्यूटिवली कार्ड्स निकाल लेती हूँ 2। ओके, सो हमारे पास है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन एंड देन एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो डेफिनेटली आपके पर्सन बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन आपसे ये कहेंगे कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, कुछ भी फाइनल नहीं है, हमें अपने कनेक्शन को हील करना चाहिए, एक और चांस भी मांगेंगे आपसे, सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको लॉजिक भी देने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की, आपको मनाने की ओवरऑल बहुत कोशिश करने वाले हैं। सो टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है, बट यहाँ पे बड़ा क्लियर मैसेज हमारे पास आ गया है कि इन नियर फ्यूचर आपके पर्सन इस कनेक्शन को हील करने की, इसमें बैलेंस लाने की बहुत कोशिश करेंगे, आपको मनाने की बहुत कोशिश करेंगे, आपसे ये कहेंगे कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए पास्ट को, माफ़ कर दीजिए और इस कनेक्शन पर फिर से हम काम करते हैं। आपको ये भी कहेंगे कि वो प्यार हमेशा आप ही से करते थे, कुछ इस तरह की बातें भी करेंगे। वाओ, हीलिंग फैमिली इश्यूज़ आपके साथ वो इस कनेक्शन को डेफिनेटली हील करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रेकन्सिलिएशन। आई थिंक कि इससे बेहतर और लिटरल आंसर जाते जाते नहीं हो सकता। बॉटम ऑफ द डेक को देखकर और ज़्यादा मुझे हैरानी हो रही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो रेकन्साइल करेंगे वो आपसे, डेफिनेटली आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा, लेकिन ये आपका डिसीजन है कि आपने करना है नहीं। वाओ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड यू डिज़र्व लव। वो आपसे ये आकर कहेंगे कि वाहिद आप वो इंसान थे जो उनका प्यार सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते थे, बट उन्होंने नहीं दिया। उन्हें गुस्सा है अपने आप पर, उन्हें पछतावा है, उन्हें शर्मिंदगी है जो कुछ भी उन्होंने किया आप जैसे लविंग इंसान के साथ। आपने क्या दिया था, सिर्फ प्यार दिया था और उन्होंने बदले में ये थर्ड पार्टी आपको पेश कर दी तोहफे में। सो एनीवेज आपके पर्सन को उनकी गलती का एहसास होगा एंड फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ये भी महसूस होता है कि जब उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा, मे बी उस वक्त बहुत देर हो चुकी हो, मे बी आप मूव ऑन कर चुके हों, आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल चुकी हो और आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको उतना प्यार दे जितना आप डिज़र्व करते हैं, और फिर आप उन्हें सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मैंने आपको माफ़ किया और आप अब मूव ऑन कर जाइए। सो कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ तक भी नज़र आ रहा है। सो यस, आपके पर्सन आपसे एक और चांस ज़रूर मांगेंगे। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई थिंक कि हमें येस और नो क्वेश्चन कर लेना चाहिए जाते जाते। सो येस, आप अपने क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। सो आज थर्ड पार्टी पर थी तो मैंने सोचा कि आज की रीडिंग में सॉन्ग्स, लेटर्स, नंबर्स नहीं होंगे। सो आज ज़्यादा हम टैरो और ऑरेकल्स ही देखेंगे। सो फोकस कीजिएगा आप, हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो आपका आंसर है येस, नो, नो। योर आंसर इज़ नो। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, नो है आपका आंसर। बट अगर आप नो देखकर परेशान हुए हैं, सैड हुए हैं, तो आपने सैड नहीं होना, बिकॉज़ इसका ये मतलब भी हो सकता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, आपको रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा,
क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।